Hello everyone, welcome to all of you on this channel केमिस्ट्री वाला। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री वाला चैनल पर। ये वीडियो जो है केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री जो क्लास 10th के लिए बना रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। तो सब उसमें पार्ट नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आगे हम जानते हैं न्यूक्लियस है क्या। ठीक है, हम बताए थे कि परमाणु के केंद्रीय भाग में जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे नाभिक कहते हैं, या फिर ऐसे बताए होंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। आप लोग ध्यान दें, परमाणु के केंद्रीय भाग जहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं। अभी हम बताएं लोकेशन ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप लोग क्या बोलेंगे, लोकेशन यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति परमाणु में कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, परमाणु के केंद्रीय भाग में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, निवास करते हैं। इस तरह ये परमाणु का न्यूक्लियस हो गया। ये देखिए, ये केंद्रीय भाग है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय भाग इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो नाभिक। परमाणु को केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता, इसी में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। ध्यान दें, अब कितना सारा ऐसा विद्यार्थी होंगे जिनको मन में आ रहा होगा कि सर ये जो वृत्ताकार पथ है उसे क्या कहेंगे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। ऑर्बिट यानी कक्षा। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट, तो ध्यान दीजिए, सर्कुलर पाथ ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, यानी परमाणु के वृत्ताकार पथ। ये जो परमाणु का वृत्ताकार पथ हो गए, ये है ऐसे, ये है ऐसे, तो इसको बोलेंगे कक्षा। परमाणु के वृत्ताकार पथ को, परमाणु के वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है, कक्षा कहते हैं। ठीक है, कक्षा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, परमाणु के वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। जब तक अगर आप पढ़ने के लिए बैठे, वीडियो देख रहे हैं मेरा, पढ़ने के लिए बैठे, प्लीज़ टेकिंग कॉपी एंड पेन, कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, अन्यथा आपको समझ में बहुत कम आएगा। ध्यान दीजिए, परमाणु की कक्षा इस प्रकार होती है। जो परमाणु का कक्षा होता है उसका नाम भी होता है। परमाणु की कक्षा इस प्रकार होती है, परमाणु की कक्षा इस प्रकार होती है। पहला कक्षा का नाम होता है के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, पहला कक्षा का जो नाम होता है ये पहला कक्षा होता है। ठीक है, पहला कक्षा कौन सा होता है, परमाणु की पहला कक्षा को कहते हैं के। ठीक है ना, दूसरा कक्षा को कहते हैं एल, दूसरा कक्षा को क्या कहते हैं, परमाणु की दूसरी कक्षा को कहते हैं एल, तीसरी कक्षा को कहते हैं एम, तीसरी कक्षा को कहते हैं एम। ठीक है, और चौथी कक्षा को कहते हैं, चौथी जो परमाणु की चौथी कक्षा होती है उसको एन। और भी बहुत सारा होती है, PQRS बहुत सारा होती है, 7, 8, 9, 10 भी होती है। देखिए,
पर ये परमाणु की पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। अब आगे जानते हैं। अब ये जानते हैं कि हम तो ये जानिए कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का लोकेशन कहाँ है, ये जान लिए। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। अब ये जानेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। इसको आप नोट करें, इसको हम इरेज करेंगे। अभी तक आपने जाना कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के केंद्रीय भाग यानी नाभिक में रहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम आगे बता सकें। इसका आप रोक कर आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें रोक कर। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, हो गया। देखिए आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़िए। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसका हिंदी इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं जी, तो जानिए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा के चारों ओर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता। ठीक है ना। क्या करता है, लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के कक्षा के चारों ओर, नाभिक का जो कक्षा है ना, परमाणु के नाभिक के कक्षा के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक ना, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु का जो कक्षा है, परमाणु के जो नाभिक का कक्षा है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार ये जो नाभिक है, नाभिक के कक्षा है, इसमें चारों ओर घूमते रहते हैं। ऐसे इस प्रकार ये घूमते रहते हैं, इस प्रकार घूमते रहते हैं, इस प्रकार घूमते रहते हैं, इस प्रकार देख लीजिए आप लोग। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो चलिए हम आगे बताते हैं। अब हो गया। अब ये जानेंगे, हम वो भी बोल रहे थे, अब ये जानेंगे कि परमाणु के कौन कक्षा में, अब ये जानेंगे कि परमाणु के कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु के किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। परमाणु के कक्षा में उपस्थित, दूसरा हेडलाइन है परमाणु के कक्षा में उपस्थित, परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान दीजिए, देखिए अब लिख रहे हैं हेडिंग, किसी परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है 2n²। क्या है, 2n², जहाँ n क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए जानते हैं, इसको अब बता रहे हैं।
आप कोई भी कक्षा में, चाहे के कक्षा हो, एल कक्षा हो, एम कक्षा हो, आप कोई भी कक्षा में चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो इस सूत्र द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए बारी बारी जानते हैं कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता। 3 गो एग्जाम्पल देंगे। के कक्षा, यहाँ पर लिखते हैं कक्षा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, पहला कक्षा का नाम है के कक्षा। इसमें जो n का मान रहता है, n, इसमें n का मान कितना है, 1, n का मान कितना है, 1। दूसरा जो है l कक्षा, इसमें n का मान होता है 2। तीसरा जो m कक्षा है, इसमें n का मान होता है 3। पहला कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरा कक्षा के लिए n का मान 3। तो चलिए इस फार्मूला द्वारा निकालते हैं 2n²। 2n², यही बड़ा है के वाला, 2 हो गया, n का मान कितना, 1, तो 1 का n का मान 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर कर दिए। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 होता था, 2 का 2 हो गया। पहला कक्षा में, के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा कक्षा एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरा कक्षा एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता। तीसरा कक्षा में आ गया एम, ये 3, एन का मान 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता, 18 से ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं इसको। अब ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक के जो कक्षा है, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। मान लो ये कोई परमाणु ए है, ये परमाणु ए है, इसमें 3 गो कक्षा है। परमाणु जो ए है, इसमें कक्षा की संख्या कितना है, कक्षा की संख्या है 3। कक्षा की संख्या 3 है, KLM। ठीक, परमाणु का जो नाभिक है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, KLM। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम, इसको आप देखिए, ये हो गया नाभिक से हमको कोई लेना देना नहीं, नाभिक को प्लस साइन द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया नाभिक। ये पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, तो पहला, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 को रख दीजिए, 1 2, कहीं भी रख सकते हैं, डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को रख दिए। उसी प्रकार तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 को रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगला पार्ट अगले कक्षा में, पार्ट 3 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहीं तक हम रख करो।